नमस्कार दोस्तों, भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दुनिया में भगवान बुद्ध के ज्ञान, उनके प्रवचन का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। बहुत से लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध को निर्वाण किस तरह प्राप्त हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो भगवान बुद्ध के आखिरी 6 महीने बहुत पीड़ा में बीते। मैं उनकी तरफ से जिन्होंने देखा कि जिन्होंने अपनी तरफ से देखा, बुद्ध की तरफ से नहीं देखा, उन्हें लगा कि भगवान काफ़ी पीड़ा में है। तो हुआ ये कि बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे और गांव में एक लोहार रहता था जिसका नाम था कुंद, अत्यंत गरीब। एक दिन वो भगवान बुद्ध को निमंत्रण देने गया कि भगवान मेरे घर पर भोजन ग्रहण करने के लिए पधारे। भगवान ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वो सुबह सुबह जल्दी आ गया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर बाद में पहुंचा तो उसका नंबर नहीं आने वाला। इसलिए अन्य कोई निमंत्रण दे उससे पहले वो सुबह सुबह भगवान की गंधकुटी के सामने आ बैठा। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि भगवान एक बार उसके घर भोजन ग्रहण करें। वह निमंत्रण दे ही रहा था कि भगवान का एक धनपति शिष्य आया और भगवान से कहा कि आज आप मेरे घर भोजन ग्रहण करें। भगवान बुद्ध ने कहा कि धनपति, आज का तो निमंत्रण आ चुका है, इस प्रेमी ने आज अपने घर बुलाया है। उस अमीर व्यक्ति ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, इसका निमंत्रण, शायद इसके पास तो स्वयं के खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, इसने तो खुद कई कई दिनों फाके किए होंगे। तब उसने उस गरीब की तरफ देखा और कहा कि क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो उस व्यक्ति ने सहमति में गर्दन हिला दी। लेकिन बुद्ध बोले, इसके पास कुछ तो है खिलाने के लिए, कुछ तो होगा, तभी ये इतनी दूर आया। जो भी हो, इसके पास जो भी होगा, निमंत्रण तो स्वीकार कर चुका हूं, अब इसी के घर ही भोजन करूंगा। जाओ गृहपति, भोजन की व्यवस्था करो, आज का भोजन आपके यहां है। अब भगवान बुद्ध गए। उस आदमी को भरोसा भी नहीं था कि भगवान भी उसके घर कभी भोजन करने के लिए आएंगे। उसके पास खिलाने को वास्तव में कुछ नहीं था क्या? रूखी रोटियां थी और सब्जी के नाम पर बिहार में गरीब किसान जो बरसात के दिनों में जो कुकुरमुत्ते उगाते हैं गंदी लकड़ियों पर, गंदी जगहों पर, जिसे हम मशरूम कहते हैं, उसको सुखा लेते हैं लोग, उसका भोजन बनाते हैं। तो उसने उन कुकुरमुत्तों की मशरूम की सब्जी बनाई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुकुरमुत्ते काफी जहरीले हो जाते हैं। इतिहास में पॉप और जार राजा की मृत्यु इसी तरह के जहरीले कुकुरमुत्तों को खाने से हुई थी। कई लोग मर चुके इस तरह के जहरीले मशरूम खाकर। तो बुद्ध के लिए कुकुरमुत्ते की सब्जी बनाई गई। वह एकदम कड़वे जहर था, मुंह में रखना मुश्किल था। भगवान बुद्ध ने पहला निवाला लिया, मुंह में रखा, कड़वा जहर था। पर वे तो करुणा की मूर्ति थी। वे उस जहरीली सब्जी को प्रेम से खा गए। अन्य कोई व्यक्ति होता तो उसे नहीं खाता, उसे मुंह में रखना भी कठिन था, लेकिन वो उस गरीब का दिल नहीं छोड़ना चाहते थे। दूसरी कोई सब्जी भी नहीं थी, तो खा भी रहे तो बोल रहे थे कि अत्यंत स्वादिष्ट भोजन है, और वो वास्तव में खूब आनंद लेकर भोजन ग्रहण कर रहे थे। जैसे ही भगवान बुद्ध वहां से निकले, उस आदमी ने उस सब्जी को चखा, बची हुई सब्जी को चखा, तो हैरान रह गया, ये क्या, ये तो कड़वी सब्जी है, जहर है। वह दौड़ा दौड़ा आया, भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, बोला, प्रभु आपने क्या किया? ये जहर क्यों खा लिया आपने? ये जहर जैसी सब्जी क्यों खा ली? वो छाती पीट पीट कर रोने लगा। लेकिन बुद्ध ने कहा, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, क्योंकि अब जहर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि मैं उसे जानता हूं जो अमृत है। तू जरा भी चिंता मत कर, घर जा। लेकिन फिर भी हम उस आदमी की चिंता समझ सकते हैं। अनजाने में ही सही उसके हाथों घोर पाप हो गया। वह ग्लानि और पश्चाताप से पीड़ित था। तो भगवान बुद्ध ने उससे कहा, तू धन्यभागी है, तुझे पता नहीं, तू खुश हो, तू सौभाग्यशाली है, क्योंकि हजारों सालों में कोई एक बुद्ध पैदा होता है। और 2 ही व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं, पहला और अंतिम भोजन कराने वाले। पहला भोजन तुम माता कराती है और अंतिम भोजन तूने मुझे कराया है, इसलिए आनंदित हो, तुझे दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने उसे समझा बुझाकर लौटा दिया।
अब भगवान बुद्ध आश्रम में पहुंचे हैं तो उनकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई। शिष्यों ने वैद्य को बुलाया, वैद्य ने आया और सारी बातें बताई कि जहरीले भोजन के कारण उन्हें ये तकलीफ हुई है। तो भगवान के अन्य भिक्षुओं के साथ साथ आनंद रोने लगा कि वो आदमी तो हत्यारा है, उसने आपको जहर दिया है। भगवान ने कहा ऐसी बातें भूल कर भी मत करना, अन्यथा उस आदमी को कोई जीवित नहीं रहने देगा। आनंद, तुम गांव में लोगों को भेजकर डोंडी पिटवा दो कि वो आदमी सौभाग्यशाली है, उसने बुद्ध को अंतिम भोजन करवाया है। मरने के वक्त सब लोग यही कहते रहे कि आप एक बार तो कह देते कि सब्जी कड़वी है, विषाक्त है, तब हम पर यह विजयपात अकस्मात तो नहीं होता। लेकिन भगवान ने मुस्कुराए बोले, जानते हो वो गरीब लुहार तो मात्र निमित्त है, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। मैं तो उसे जान गया हूं जो अमृत है, जो कभी मरता नहीं है। इस तरह से भगवान बुद्ध ने अपने जो शिष्य थे उनको शांत किया और उस गरीब लुहार की भी जान बचाई। इस प्रकार की करुणामूर्ति थे भगवान बुद्ध। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।